हेलो स्टूडेंट, ये मेरी दूसरी वीडियो है हमारे जो सैम्पल पेपर है, स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर, उसको सॉल्व करने की। पहली वीडियो में हम क्वेश्चन 1 क्लियर कर चुके हैं सेक्शन ए का। हमारा जो ये सीरीज़ है इसमें हम अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का। सेशन हमारा 2022 टू 2023 है। CBSE ने अपना सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और उसकी मार्किंग स्कीम भी उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड की है। मैं आपको पेपर एंड जो आपकी मार्किंग स्कीम है वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए आपका 1 मार्क का है, 20 क्वेश्चन रहेंगे ईच 1 मार्क्स के, बट यहाँ पे हम इसको डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट, सो डैट अगर हमसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे सेक्शन बी, सी या डी में, हम उसको वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ विद जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ। अगर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व पे फोकस करेंगे तो हम अपने कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे। डेट्स वाई हम इस सीरीज़ में ये सैम्पल पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी इज। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या गिवन है कि p को एक प्राइम नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें जो उसके रूट्स हैं वही उसके फैक्टर्स हैं। अब ये क्या है, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन है p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या फिर वो 1 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो भी पता है हम पहले वो लिखेंगे। स्टैंडर्ड, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, हमें ये भी गिवन होता है कि px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे x क्या बता रहा है, ये हमारा रूट बता रहा है। तो जब हम px लिखते हैं तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो रूट है उसके लिए हम लिख रहे हैं इसको। सेम ही इक्वेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसको लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, अब हमारे जो रूट्स होते हैं, हमने जो चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसमें हमने अपने रूट्स पढ़े हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा याद आ रहा होगा, अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स होते हैं। इनको हम क्या भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अल्फ़ा बीटा हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा क्या होते हैं, हमारे ज़ीरोज़ होते हैं हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है, a कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देन तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या होता है हमारा, माइनस b अपॉन c। अगर हम अपने इक्वेशन के साथ देखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, b और b एंड a, c नहीं a, माइनस ऑफ b एंड a। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a। ठीक है, हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे कि p एक प्राइम नंबर है, तो उसके जो फैक्टर है हमारे 1 एंड p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू p। p क्या दे रखी है, हमारी एक प्राइम नंबर दे रखा है, तो p के हमने जब फैक्टर किए थे तो 1 एंड p थे, और उसको अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, माइनस p अपॉन a। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू अब पुट करें यहाँ पे एंड बीटा की वैल्यू पुट करें जो हमारा p गिवन था।
ठीक है। यहाँ पे हमारी ये पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो गया। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है पी एक्स इक्वल्स टू पी है, तो इसके फैक्टर की ये आया हमारे पास। अल्फ़ा और बीटा में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 प्लस पी, बीटा की वैल्यू पी सॉरी है ना, माइनस बी अपॉन ए, ठीक। ये एक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करें तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 प्लस पी, और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, c प्लस ए। अब हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 1 इंटू पी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल्स टू पी हो जाएगा। यहाँ पे 1 हम पुट कर सकते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 हो गई, ठीक है। a एंड ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे अपनी ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है p इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो आप अपने जो MCQ गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, उसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे।